हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव निचयान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर इनकम टैक्स को लेकर है। इनकम टैक्स की आईटीआर जो है प्रोसेस होना स्टार्ट हो गई है और काफी सारे जो रिफंड्स है वो भी इशू किए जा रहे हैं। यहाँ पर इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो स्टेटिक्स है वो भी अपडेट हो रहे हैं। मैंने जैसा पहले आपको बताया था कि यहाँ पर जो आईटीआर प्रोसेसिंग की जो नंबर्स हैं वो भी इंक्रीज हो गए हैं। तो आप भी जल्दी जल्दी अपने ईमेल को चेक कर लें और एक बार लॉगिन से अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके चेक कर लें कि आपको इंटीमेशन रिसीव हुई है या नहीं हुई है। मैं आपको 3 अलग अलग इंटीमेशन यहाँ पर दिखा देता हूँ। इनके कलर से भी आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि अगर आपको इस टाइप से ग्रीन टैब में इंटीमेशन आती है, इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1), ध्यान दीजिएगा, ये कोई नोटिस नहीं है, ये आपके आईटीआर प्रोसेसिंग की इंटीमेशन है। तो जैसे आपकी आईटीआर प्रोसेस होगी उसके बाद आपको रिसीव होगी। तो अगर ग्रीन टैब में इंटीमेशन आई है, इसका मतलब है आपका रिफंड बना हुआ है, रिफंड आपको मिलेगा और उसमें एक अटैचमेंट भी होती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये चीज कंफर्म करता हूँ कि ऐसी काफी सारी फेक ईमेल्स भी आ रही हैं, तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपको इंटीमेशन कहाँ से ओपन करनी है, ठीक है। सेकंड, आपको ईमेल इस टाइप की आ सकती है जिसमें ब्लू रंग की टैब होगी, जिसमें यहाँ पर लिखा होगा योर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर पर्टिकुलर दिस हैज बीन प्रोसेस, देयर इज नो पेमेंट ड्यू, मतलब ना तो कोई आपका रिफंड है और ना ही कोई डिमांड है। और थर्ड नंबर पे कुछ इस टाइप से आपको आ सकती है कि आपका रिफंड तो बना हुआ है लेकिन आपकी जो डिमांड है वो एडजस्ट हो गई है, या फिर आपका रिफंड नहीं था लेकिन आउटस्टैंडिंग डिमांड है, तो आप जमा कर दीजिए। तो 3 कलर में मैंने बताया आपको। फर्स्ट में आपका था ग्रीन टैब, ग्रीन टैब में आपका रिफंड बनेगा। ब्लू में आपका नो रिफंड नो डिमांड, और यहाँ पर रेड कलर के अगर टैब है तो उसमें आपकी डिमांड बन रही होगी, और अगर रिफंड था तो डिमांड उससे एडजस्ट हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपकी जो है 100 रुपीज का रिफंड था, कोई आपकी पुरानी 10 रुपए की डिमांड थी, तो उसमें से एडजस्ट होने के बाद 90 का रिफंड आपको रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पर इन वाली जो ईमेल्स है, हालांकि इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको रिसीव होती हैं, लेकिन फिर भी आप इसको यहाँ से नहीं, इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से एक्सेस करेंगे। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ यहाँ पर किस तरीके से आपको ये डाउनलोड करनी है और किस तरीके से ओपन करनी है। जो 143(1) की जो इंटीमेशन यहाँ पर इशू की जाती है, वो कोई भी केस हो, मतलब आपका रिफंड बना हुआ हो, रिफंड ना बना हुआ या डिमांड आ रही हो, हर केस में आपको डाउनलोड करके एक बार चेक जरूर करना है, कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि उसकी वजह से आपको फ्यूचर में कोई ऐसी डिमांड है वो क्रिएट हो जाए। तो ये यूजर आईडी जो आपका पैन नंबर है उसके थ्रू यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। मैं आपको लॉगिन करके रिफंड वाला केस एक दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो पेज है वो कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ पर मैं आपको आईटीआर 3 का केस ही दिखा रहा हूँ क्योंकि अब आईटीआर 3 भी जो है प्रोसेस हो गई है। तो ये आईटीआर जो है पहले आप देख लीजिए 22 जून को फाइल की गई थी और 13 अगस्त में प्रोसेस हुई है। यहाँ पर ये इंटीमेशन ऑर्डर भी आ चुका है डाउनलोड का, और इसमें रिफंड भी बना हुआ था। मैं इसको यहाँ पर डाउनलोड कर रहा हूँ, आपके सामने डायरेक्ट जो है ओपन करके यहाँ पर दिखाऊंगा। तो इसको जो ओपन करने के लिए आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको जो इसका पासवर्ड है वो आपका पैन नंबर रहेगा विद डेट ऑफ बर्थ, ना ही इसमें कोई डेथ लगाना है, कोई स्लैश भी नहीं लगाना है, और सभी स्मॉल लेटर में रहने वाला है। तो इंटीमेशन ऑर्डर की जो पीडीएफ है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है कोई भी आईटीआर हो, आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी आईटीआर हो, तो उस टाइप से आपको यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर जो है दोनों लैंग्वेज में आपको मिलने वाली है, मतलब ये हिंदी में भी और इंग्लिश में भी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से कि आपने जो है खुद से जो डिक्लेयर किया था और जो 143(1) में कैलकुलेट हुआ है। देखिए काफी क्या होता है, काफी पर्सन जो है गलत तरीके से चीजें यहाँ पर जो है क्लेम कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पर जो है हो सकता है कि डिमांड भी निकल जाए। तो वो चीजें आपको देखनी है, इसमें से आपको सारी चीजें पता लग जाएगी। तो इस केस में जो है सैलरी की इनकम है, पीजीबीबी की मतलब प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस गेन भी है, कैपिटल गेन भी है, हर टाइप की इनकम यहाँ पर है। और जो इनकम यहाँ पर एसएससी के द्वारा डाली गई थी वो यहाँ पर सिस्टम कैलकुलेट मतलब सीपीसी की तरफ से 143(1) में भी प्रोसेस हुई है। और यहाँ पर मैं आपको रिफंड भी दिखा देता हूँ। रिफंड जो है आपको अगर डिले हो रहा है तो विद इंटरेस्ट आपको रिफंड भी मिलता है। ये यहाँ पर नेट वैल्यू आ रहा है, टैक्स पेबल इतना ही आ रहा है जो टैक्स था, बाकी जो टीडीएस कटा हुआ था उसमें से यहाँ पर जो है रिफंड आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये असेसमेंट 24-25 के लिए है, और यहाँ पर जो है 26,000 अप्रोक्सीमेटली रिफंड क्लेम किया गया था, और ये विद इंटरेस्ट आया है। टोटल इनकम जो है कैलकुलेट हुई है, उसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट हुआ है, फिर उसके बाद टोटल टैक्स जो पेड था वो यहाँ पर आने के बाद जो रिफंड अमाउंट है आप देख रहे होंगे 26,900 का था, और उसमें इंटरेस्ट के साथ 27,570 रुपीज आए। तो आपको ये चीज चेक करनी है, अगर आपका एक्स्ट्रा है तो यानी कि विद इंटरेस्ट आया हुआ है। अगर ये कम आया हुआ है तो इसका मतलब है कि जो आपने इनकम एंटर की थी और जो सिस्टम ने कैलकुलेट की है वो यहाँ पर डिफर है। तो उस केस में आपका जो टैक्स है वो ज्यादा बना होगा, ज्यादा टैक्स बनने की वजह से रिफंड है वो कम हो गया होगा। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, अपनी आईटीआर को रिवाइज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो एसएससी ऐसे हैं जिनको यहाँ पर रिफंड कम मिला है, उनको एक बार फिर से 26S और एआईएस देखते हुए ही अपनी सही इनकम लेते हुए जब आईटीआर को यहाँ पर फाइल करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर आप दोबारा से फाइल करें, क्योंकि आपने एक बार आईटीआर फाइल की
इतना टाइम लगा प्रोसेस होने में, फिर आप रिवाइज ITR फाइल करेंगे तो हो सकता है उतना टाइम फिर से लगे। ITR 2 और 3 केस में मोस्टली यहाँ पर ज्यादा ही टाइम लगता है। तरीके से आपको अपनी 143(1) की जो इंटीमेशन है वो एक बार चेक कर लेना है और इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया 22 जून को फाइल हुई थी और 13 अगस्त को प्रोसेस होकर जो रिफंड है वो इशू कर दिया गया है। रिफंड इशूड में जो रिफंड है वो एक्स्ट्रा है क्योंकि विद इंटरेस्ट ही आपको रिसीव हुआ है। ईमेल पे से मैंने इसलिए मना किया क्योंकि काफी सारे लोगों को फेक ईमेल्स भी आ रही हैं। उनको यहाँ पर ये कहा जाता है कि आप अपनी डिटेल्स एंटर करें तो आपको जो रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो आप अपनी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स किसी को भी आपको प्रोवाइड नहीं करनी है। ये वेबसाइट आप नोट कर लीजिए www.incometax.gov.in। अगर आपके पास पासवर्ड है तो ठीक है, नहीं तो आप जिससे भी आपने ITR फाइल किया है, जो भी आपके कंसल्टेंट्स हैं उनसे लेकर आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। और पासवर्ड इसको ओपन करने का वो भी मैंने बता दिया है। 143(1) की इंटीमेशन डाउनलोड करें, एक बार उसको चेक कर लें। अगर कोई रिफंड नहीं बन रहा है तब भी आप उसको डाउनलोड करके एक बार चेक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। इसमें क्या होता है कि जो डिमांड है उसके लिए आपको यहाँ पर आउटस्टैंडिंग डिमांड में डिमांड क्रिएट हो जाती है और उस डिमांड पर भी यहाँ पर जो है इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी एक बार चेक कर लें कि आपके यहाँ कोई पुरानी आउटस्टैंडिंग डिमांड तो नहीं है। अगर वो ओपन रहेगी तो उससे रिफंड जो है एडजस्ट हो चुका होगा और आपके अकाउंट में वो क्रेडिट नहीं होगा। ये था लेटेस्ट वीडियो। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न को आपको किस तरीके से रिवाइज करना है, अगर डिफेक्टिव हो गया किस तरीके से रेक्टिफाई करना है, उनके लिए डिटेल वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है। चैनल का जो पर्पज है फुल एजुकेशनल है, इसलिए आप वीडियोज को शेयर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।